हाय, मैं संजीत शर्मा आप सभी को आपका यूट्यूब चैनल स्टडी विद संजीत शर्मा में स्वागत करता हूं। आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आपको मेरा चैनल स्टडी विद संजीत शर्मा स्वागत करता है। चलिए आज हम लोग जो एनटीपीसी, जेएसएससी, बीपीएससी, जेपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो उनके लिए मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, मानव नेत्र, जहाँ से बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो उसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं जिस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। तो मानव नेत्र जो है खोखले गोले के समान होती है जो 3 परतों से घिरा हुआ रहता है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, मानव नेत्र के सबसे बाह्य परत, जो सबसे बाहरी परत होता है, उसको बोला जाता है दृढ़ पटल। दृढ़ पटल यानी मानव नेत्र के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? दृढ़ पटल। सिर्फ अभी याद आप रखिए कि मानव नेत्र के सबसे बाहरी परत जो होता है उसको बोला जाता है दृढ़ पटल, जो अपारदर्शी होता है और मानव नेत्र के विभिन्न भागों को सुरक्षा प्रदान करता है। अब देखिए दूसरी परत जो है, इस प्रकार से हम लोग दूसरी परत को बना दिए। दूसरी परत हो गया। दूसरी परत को बोला जाता है रक्तक या रक्त पटल। रक्त पटल। तो बताइए सबसे बाहरी परत को क्या बोला जाता है? दृढ़ पटल। उसके बाद दूसरी परत जो है उसको क्या बोला जाता है? रक्त पटल। रक्त पटल का काम होता है प्रकाश को अवशोषित करना। जो हमारा नेत्र में प्रकाश आता है उसको अवशोषित करने का काम कौन करता है? रक्त पटल। और प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन न होने देना। समझ गए? यानी याद रखिएगा कि दूसरा परत जो है उसको बोला जाता है रक्त पटल या रक्तक पटल। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक हो गया आपका लेंस। क्या हो गया? लेंस। द्विउत्तल लेंस होता है आँख में, अभी बनाए हैं इसको। यहाँ से एक इस प्रकार से जो है ऐसे, इस प्रकार से एक ऐसे, इस प्रकार से ऐसे, इस प्रकार से ऐसे। ये जो है आपका यही कहलाता है रेटिना। रेटिना समझ गए? और यहाँ से इसको जो है इस प्रकार से हमारा जो है देखिए, जो सबसे बाहरी परत है उसको बोलते हैं दृढ़ पटल। इसके बाद दूसरी परत को बोलते हैं रक्त पटल। और सबसे जो आंतरिक भाग है आँख का, सबसे आंतरिक भाग है उसको बोलते हैं रेटिना। समझ गए? प्रश्न भी पूछता है कि सबसे आंतरिक भाग को क्या कहते हैं? रेटिना। और सबसे बाह्य परत को क्या कहते हैं? दृढ़ पटल। आइए अब हम लोग देखते हैं। रेटिना के बारे में पढ़ना है, बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए ये जो है मानव नेत्र लेंस है, नेत्र लेंस। लेंस। इसके बाद देखिएगा इस प्रकार से एक जो है परत ऐसे होता है ना, इसको हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं, इस भाग को हम लोग बोलते हैं आइरिस। आइरिस या परितारिका। परितारिका भी आई है। कभी कभी आइरिस न लिखे परितारिका आपका लिखा हुआ मिलेगा। ये क्या है? आइरिस या परितारिका क्या है? लेंस के बगल में जो अपारदर्शी होता है, ये वाला भाग जो हम लोग के देखते हैं यहाँ पे अपारदर्शी होता है, जो भूरा कलर का आपको दिखाई देता है, किसी में नीला कलर का होता है, किसी में काला कलर का होता है, उसको बोलते हैं आइरिस। आइरिस के कारण ही हमारे आँखों का रंग विभिन्न प्रकार का होता है। समझ गए? प्रश्न पूछा जाता है कि मानव में आँखों का रंग विभिन्न प्रकार होने का कारण क्या है? आइरिस। और इसका आइरिस का रंग जो है जलवायु और स्थान के कारण बदल जाता है।
जलवायु और स्थान के कारण बदल जाता है। जहाँ जिस प्रकार का जलवायु है उसका आइरिस अलग अलग रंग का हो सकता है। इसके बाद देखिए ये आइरिस, ये दोनों तरफ से बीच में जो आपको ये दिखाई दे रहा है ये वाला, यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे छिद्र होता है। आइरिस में ही एक छोटा छिद्र होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पुतली। क्या बोलते हैं? पुतली। या इसको बोला जाता है नेत्र द्वार। नेत्र द्वार। नेत्र द्वार इसलिए बोला जाता है पुतली को कि जो प्रकाश है, जो प्रकाश की मात्रा है, इसी छिद्र से, इसी पुतली से अंदर जाता है, इसीलिए बोला जाता है इसको नेत्र द्वार। यानी आइरिस में जो एक छोटा सा छिद्र होता है उसको क्या बोलते हैं? पुतली। और पुतली ही जो है प्रकाश के सही मात्रा को आंख में प्रवेश करने देता है। कि पुतली का आकार जो है वो आइरिस पर निर्भर करता है। आइरिस उसको बढ़ा सकता है या घटा सकता है, जैसा चाहिए उसको आइरिस उस प्रकार से एडजस्ट कर देता है। समझ गए? तो पुतली क्या है? आइरिस में जो एक छोटा छिद्र होता है उसी को बोला जाता है पुतली। और यहीं से प्रकाश की मात्रा जो है आंख में जाता है। ये जो सबसे बाहर वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है, लेंस के सामने वाला भाग, इसको बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं? कॉर्निया। कॉर्निया यानी मानव नेत्र का सबसे अग्रभाग को क्या कहते हैं? कॉर्निया। प्रश्न पूछा जाता है कि मानव नेत्र का सबसे अग्रभाग जो होता है उसको क्या कहते हैं? कॉर्निया। यहाँ देखिए ये लेंस के सामने जो उठा हुआ भाग है ना, यहाँ पे स्वच्छ जो दिखाई देता है उसी को कहा जाता है कॉर्निया। यानी मानव नेत्र का सबसे अग्रभाग को क्या कहते हैं? कॉर्निया। इसे स्वच्छ परत या पटल कहा जाता है। जो भी कहना है स्वच्छ परत या पटल कहा जाता है। इसके बाद देखिए नेत्रदान में प्रश्न पूछता है कि नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? सबसे ज्यादा प्रश्न पूछने वाला। तो नेत्रदान में आंख का कॉर्निया जो है दान किया जाता है। यानी कॉर्निया VVI है। मानव नेत्र का सबसे अग्रभाग क्या है? कॉर्निया। नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाएगा? कॉर्निया। अब देखिए लेंस और कॉर्निया के बीच में यहाँ पे द्रव भरा हुआ रहता है, एक द्रव भरा हुआ रहता है। इसको हम लोग कहते हैं AQUOUS, एक्वस ह्यूमर। HUMOR, एक्वस ह्यूमर। जलीय द्रव कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? जलीय द्रव, एक्वस ह्यूमर, जलीय द्रव। इसके बाद देखिए लेंस और रेटिना के इधर एक द्रव भरा हुआ रहता है। नेत्र में इस प्रकार से द्रव भरा रहता है जिसको बोला जाता है विट्रियस ह्यूमर, कचाभ द्रव। हिंदी में क्या बोलते हैं? कचाभ द्रव। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? कचाभ द्रव। तो देखिए जो लेंस के पीछे द्रव रहता है, जो नेत्र के लेंस के पीछे द्रव रहेगा उसको बोलेंगे विट्रियस ह्यूमर। जो लेंस के आगे रहता है उसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। अब देखिए जो नेत्र लेंस है, लेंस जो है वो क्या होता है? द्विउतल होता है। द्विउतल। मानव का नेत्र लेंस कैसा होता है? रावादार द्विउतल। देखिए मानव नेत्र का लेंस जो है रावादार द्विउतल होता है जो प्रोटीन का बना होता है। अब देखिए इस सारा भाग जो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक जगह गांठ बना लेता है, इसको बोला जाता है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो है रेटिना पर बनता है और वह वास्तविक प्लस उल्टा होता है। कैसा होता है? वास्तविक प्लस उल्टा। जब ये उल्टा होता है तो ये क्या करता है कि ऑप्टिक नर्व से, यहाँ देखिए इसका प्रकाश जो है ऑप्टिक नर्व से जो है मस्तिष्क में जाता है। मस्तिष्क में जाता है और मस्तिष्क उस उल्टा प्रतिबिंब को सीधा करके दिखाता है। समझ गए? यानी जो रेटिना पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है
इसका प्रकाश जो है इस प्रकार से ऑप्टिक नर्व होते हुए मस्तिष्क में जाता है और मस्तिष्क इसको सीधा करके प्रतिबिंब दिखाता है। देखिए एक एक करके हम लोग इसके बारे में अभी पढ़ते हैं जिस प्रकार से कंपटीशन में प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगा वो आँख से ही होगा और वो नेत्र रोग से होगा जहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना सबसे अधिक होता है। आप देखे होंगे दूर दृष्टि दोष के बारे में, निकट दृष्टि दोष के बारे में, जारा दृष्टि दोष के बारे में, अभिमुखता के बारे में, कलर ब्लाइंडनेस के बारे में, ट्रेकोमा के बारे में, ग्लूकोमा के बारे में, या जितने भी प्रकार का नेत्र रोग है उसके बारे में हम लोग चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लेकिन आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो एक बार केवल झलक आप देख लीजिए। मानव नेत्र के सबसे जो ऊपरी परत है यानी सबसे जो बाह्य परत है उसको बोलते हैं दृढ़ पटल। दृढ़ पटल अपारदर्शी होता है, मीन्स इसमें प्रकाश जो है गुजर नहीं सकता है, समझ गए। और ये क्या करता है कि नेत्र के जितने भी भाग है अंदर वाला उसको सुरक्षा प्रदान करता है। इसके बाद दूसरा परत जो है, क्योंकि नेत्र 3 परत से मिलकर बना होता है, तो दूसरी परत जो है उसको रक्त या रक्तक पटल कहा जाता है, जो प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित करता है, समझ गए। इसके बाद रेटिना, यानी रेटिना जो है मानव नेत्र का सबसे आंतरिक भाग, सबसे अंदर वाला भाग, सबसे आंतरिक भाग रेटिना होता है न, जहाँ किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। रेटिना को दृष्टि पटल के नाम से भी जाना जाता है, दृष्टि पटल के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वो ऑप्टिक नर्व के माध्यम से मस्तिष्क में जाता है। ऑप्टिक नर्व के माध्यम से कहाँ जाता है, मस्तिष्क में जाता है। और मस्तिष्क क्या करता है कि जो उल्टा प्रतिबिंब है उसको सीधा करके दिखाता है। जो प्रतिबिंब यहाँ उल्टा बना है मस्तिष्क में उसको सीधा करके दिखाया जाता है। यदि आप इस प्रकार से लिखते हैं तो याद करने की आवश्यकता नहीं है, आजीवन याद रहेगा। यानी जिस भाग से प्रश्न पूछा जाता है हेडिंग जो है उसको थोड़ा सा आप हाईलाइट करके लिखिए। कॉर्निया के बारे में लिखना है, यह मानव नेत्र का सबसे अग्र भाग होता है। यानी मानव नेत्र का सबसे अग्र भाग कौन होता है, कॉर्निया। प्रश्न यदि आपसे पूछ दिया जाए कि मानव नेत्र का सबसे अग्र भाग को कहते हैं क्या चीज, कॉर्निया। कि नेत्र दान में कॉर्निया को ही दान किया जाता है। नेत्रदान में कॉर्निया को ही दान किया जाता है। इसके बाद कॉर्निया को स्वच्छ पटल भी कहा जाता है। यानी यहाँ से 2 प्रश्न ज़्यादा पूछा जाता है कि मानव नेत्र का सबसे अग्रभाग क्या है, कॉर्निया, और नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है, कॉर्निया। समझ के कॉर्निया को किस नाम से जाना जाता है, स्वच्छ पटल के नाम से जाना जाता है। और कॉर्निया जो है वो पारदर्शी होता है, पारदर्शी। यानी कॉर्निया कैसा होता है, पारदर्शी, यानी इधर से प्रकाश उधर जा सकता है। अब आइए हम लोग देखेंगे नेक्स्ट आइरिस के बारे में। देखिए आइरिस, आइरिस का हिंदी नाम है परितारिका। कभी कभी इस नाम से भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। आइरिस क्या है, तो नेत्र में जो ये भूरा कलर का आपको दिखाई देता है यही है आइरिस। आइरिस जो होता है अपारदर्शी होता है। आइरिस क्या होता है, अपारदर्शी होता है। इसमें मीन्स प्रकाश पार नहीं कर सकता है, अपारदर्शी होता है। देखिए आइरिस के कारण ही आँखों का रंग में विभिन्नता पाई जाती है। यानी आँखों के रंग में किसके कारण विभिन्नता पाई जाती है, आइरिस के कारण पाया जाता है। जैसे आपको काली आँखें
भूरी आँखें, भूरी आँखें, नीली आँखें, नीली आँखें, यानी काली आँख, भूरी आँख, नीली आँख, यानी आँख के रंग में जो विभिन्नता पाई जा रही है वो किसके कारण है? आइरिस के कारण है। और आइरिस जो है, आइरिस का रंग जो है, आइरिस का रंग यानी आँखों का रंग जो है, ये जल, वायु और स्थान पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? जलवायु और स्थान पर निर्भर करता है। जैसा जलवायु स्थान होगा उसी प्रकार का उसका रंग बदल जाता है। अब देखिए, हम आपको बताए थे कि आइरिस में क्या होता है, एक छोटा सा छिद्र होता है। आइरिस में जो छोटा सा छिद्र होता है उसको बोलते हैं हम लोग पुतली। क्या बोलते हैं? पुतली। आइरिस में जो छोटा सा छिद्र देख रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? पुतली। और पुतली के माध्यम से ही प्रकाश के सही मात्रा जो है आँख में जाता है। और इसका जो आकार है, पुतली का आकार है, यानी छिद्र का जो आकार है वो किस पे निर्भर करता है? आइरिस पर निर्भर करता है। आइरिस उसको घटाता है या बढ़ाता है। यानी आपको यही माइंड में रखना है कि प्रकाश के सही मात्रा पुतली के द्वारा आँख में प्रवेश करता है। इसलिए कहा जाता है कि पुतली जो है आँख में कैमरे की शटर की तरह कार्य करता है। यानी शटर की तरह कार्य कौन करता है? पुतली। ये VVI है, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि आँख का कौन सा भाग कैमरे की शटर की तरह कार्य करता है। देखिए, अगर बंद कर लिया जाए, अभी हम बाहर से बंद करके आपको बताते हैं, तो प्रकाश की मात्रा आँख में नहीं जाएगा। जब इसको खोला जाए तो प्रकाश की मात्रा आँख में जा रहा है। यानी पुतली के माध्यम से ही हमारा प्रकाश की मात्रा आँख में जाता है। अगर वो छिद्र बंद हो जाएगा, प्रकाश की मात्रा नहीं जाएगा। अगर है तो प्रकाश की मात्रा जाएगा। इसलिए पुतली को कहा गया है कि कैमरे की शटर की तरह कार्य करता है। समझ गए? आइरिस के कारण आँखों का रंग होता है और पुतली के कारण जो है सही प्रकाश की मात्रा आँख में जाता है। यह जो है फोटोग्राफी कैमरा की शटर की तरह कार्य करता है। तो नेत्र लेंस के बारे में हम लोग देखेंगे। मानव का नेत्र लेंस जो है, नेत्र लेंस रावादार द्विउतल होता है। रावादार द्विउतल होता है। यानी मानव नेत्र का लेंस कैसा होता है? रावादार द्विउतल होता है, जिसका निर्माण जो है, निर्माण प्रोटीन से होता है। प्रोटीन से होता है। जिसका निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से होता है। रेटिना, रेटिना। तो रेटिना जो है मानव नेत्र का सबसे आंतरिक भाग। हम बताए थे आपको फिगर में, मानव नेत्र का सबसे आंतरिक भाग, यानी मानव नेत्र का सबसे आंतरिक भाग क्या है? रेटिना होता है। और किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। वो कैसा होता है? वास्तविक प्लस उल्टा। यानी किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक और उल्टा कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। रेटिना को और नाम से जाना जाता है। अगर रेटिना नहीं लिखा हुआ रहेगा तो क्या कीजिएगा, इसमें मूर्ति पटल या दृष्टि पटल, यदि रेटिना नहीं लिखा हुआ रहेगा तो मूर्ति पटल या दृष्टि पटल वहाँ पे रहेगा, देख लीजिएगा। यानी सबसे आंतरिक भाग क्या हो गया? रेटिना। रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और उल्टा। रेटिना जो है वो दो प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। पूछता है प्रश्न कि रेटिना कितने प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बना होता है? दो प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। एक रॉड्स कोशिका और दूसरा जो है कोन कोशिका। कोन कोशिका। रॉड्स को हम लोग बोल सकते हैं छड़ या दंड कोशिका, दंड कोशिका। और कोन को हम लोग बोलेंगे शंकु कोशिका, शंकु कोशिका। यानी रेटिना में कुल कितने प्रकार के कोशिकाएं होते हैं? दो प्रकार के कोशिका होता है। एक हो गया
क्षण कोशिका जिसको दंड कोशिका कहा जाता है, और एक हो गया शंकु कोशिका। यहाँ से भी प्रश्न आपका पूछा जाता है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। देखिए ये अधिक प्रकाश में कार्य करता है, यानी अधिक प्रकाश में कार्य कौन करता है? शंकु कोशिका। और कम प्रकाश में जो है, कम प्रकाश में है, यानी कम प्रकाश में काम कौन करता है? क्षण कोशिका। और अधिक प्रकाश में काम कौन करता है? शंकु कोशिका। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बहुत सारा अभी तथ्य बचा हुआ है जहाँ से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद।